यहाँ पे पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिसको हम यहाँ पे मटेरियल्स भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे हम हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्ट करवाएं और कोई चेंजेस ना आए, तो वो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स के बारे में, कुछ विशेषताएं मेटल्स की देख लेते हैं, जान लेते हैं वो क्या है। पहला बोला गया है मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल होता है, हम जो मेटल्स को क्या कर सकते हैं, थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, मतलब एक पतली सी चादर में चेंज कर सकते हैं। और डक्टाइल मतलब होता है हम इसको वायर के जरिए पतला कर सकते हैं। जैसे कि वायर देखा होगा आपने कितना पतला होता है, मतलब इट कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। और ये क्या हमारे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमारे जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं। कॉपर हमारा क्या है, मेटल है। और जैसे कि हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जो हमारे स्टील के बने होते हैं, उसमें भी हमारा क्या होता है, आयरन मिला होता है, एलॉय होता है। वो क्या करता है, वहाँ पे खाना इजीली पका पाता है, क्योंकि वहाँ पे हीट ट्रांसफर अच्छी होती है, तो इसलिए वो क्या हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं। सेकंड बोला गया है मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी। मतलब मेटल्स में क्या होती है, चमक होती है। जैसे कि हमारा गोल्ड और सिल्वर है, उसमें क्या होती है, बहुत चमक होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। थर्ड पॉइंट बोला गया मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो मेटल्स जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, जैसे कि हमने मेटल्स को नीचे गिराया तो एकदम से वो टूट नहीं जाते हैं। दे कैन नॉट बी कट इजली। हम इनको नाइफ से नहीं काट पाते, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम है, वो हम काट पाते हैं। अब यहाँ पे है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मतलब ये है कि अगर किसी मेटल को यहाँ पे हमें मेल्ट करना है, उसको पिघलाना है, तो हमें काफ़ी हाई, मतलब उसको बॉइलिंग और हाई टेम्परेचर पे उसको करना पड़ेगा, जब भी वहाँ पे मेल्ट हो पाएगा। तो इसका जो मेटल्स का होता है, नॉन मेटल से काफ़ी हाई होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल। तो ज़्यादातर मेटल्स हमारे सॉलिड कैटेगरी में आते हैं, बट एक हमारा क्या है, मरकरी। मरकरी हमारा क्या है, सॉलिड। मरकरी जो हमारा किस में आता है, लिक्विड में आता है। जैसे कि हमारा थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, वो मरकरी, जो कि किस कैटेगरी में आता है, हमारी मेटल की कैटेगरी में आता है। वैसे हमारे मेटल्स तो सॉलिड होते हैं, बट मरकरी यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, लिक्विड में है। मेटल आर सोनरस। सोनरस मतलब होता है जो यहाँ पे कोई आवाज़ करे। जैसे कि यहाँ पे कॉइन अगर मेरी ज़मीन पे गिर जाती है, कॉइन हमारा मेटल है, अगर यहाँ पे फर्श पे गिर जाता है या फ्लैट सरफेस पे गिर जाता है, यहाँ पे टाइल्स लगी हों, तो वहाँ पे आवाज़ आती है। जैसे कि यहाँ पे बैल बजाते, बैल भी हमारा क्या, आयरन मेटल का बना हुआ है, और बैल बजाते हैं तो वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, सोनरस साउंड बोलते हैं। तो मेटल्स हमारे यहाँ पे क्या, सोनरस है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स की कैटेगरी के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारा आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी एक्सेट्रा। और भी हमारे मेटल्स हैं, यहाँ पे सारे मैंने नहीं बताए। आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, तो हमारे टोटल जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे कितने हैं, 92 एलिमेंट्स हैं। तो 92 एलिमेंट्स में 70 एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, यहाँ पे मेटल्स है। ध्यान रखना, 92 में से 70 हमारे क्या है, मेटल्स हैं, और 22 हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स में। पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। हमने अभी पढ़ा था मेटल्स की विशेषताएं, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। हम ना इसको शीट के जरिए चेंज कर सकते हैं, ना ही इसको वायर के जरिए बना सकते हैं। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर यहाँ पे मैं हैमरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, टुकड़े में चेंज हो जाएंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे कोई हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो पाती। थर्ड पॉइंट है हमारा, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस और शाइनी। ये चमकदार नहीं होते, जैसे कि हमारा वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर था। दे आर डल इन अपीयरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बोला गया है, सॉलिड नॉन मेटल्स आर यूजुअली नीदर हार्ड नॉर स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, ना ही हार्ड होते हैं, ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको हम ईजिली नाइफ से काट सकते हैं। जैसे कि हमारा सल्फर है, यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं ईजिली। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स हमारी 3 कैटेगरी में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, किस में, रूम टेम्परेचर में। बट वहाँ पे मेटल्स जो जितने भी ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वहाँ पे क्या थे, हमारे किस में पाए जाते थे, सॉलिड में पाए जाते थे, एक्सेप्ट मरकरी। नॉन मेटल्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, जिसका जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, काफ़ी कम होता है, बट वहाँ पे किसका था, मेटल्स का काफ़ी हाई था। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। ये यहाँ पे गिरने पे कोई आवाज़ नहीं करते हैं, जैसे कि वहाँ पे मेटल्स था। अगर वहाँ पे मेटल्स में अगर मैं, जैसे कि हमारा बैल होता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे ऐसे कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें एग्जांपल है हमारा कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ईटीसी। तो हाइड्रोजन फॉस्फोरस लाइक हल्का सा सॉलिड मटेरियल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे गैसेस में है, और क्लोरीन हमारा लिक्विड में प्रेजेंट होता है। आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे 92 में से हमारे कितने हैं, 22 हमारे नॉन मेटल्स है और 70 हमारे मेटल्स थे।
अब जो हमारे 22 नॉन मेटल्स है उसमें भी हमारे क्या है, जो 10 नॉन मेटल्स है वो हमारे किस में प्रेजेंट है, सॉलिड में प्रेजेंट है। 10 नॉन मेटल्स हमारे किस में प्रेजेंट है, सॉलिड में। और बाकी जो 11 प्रेजेंट है वो गैसेस में प्रेजेंट है। और बचा हमारा एक, वो एक हमारा किस में प्रेजेंट है, लिक्विड में। जो कि हमारा कौन सा है, लिक्विड में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पे मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में कि मेटलॉइड्स होते क्या हैं। द एलिमेंट्स वो शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। इसने बोला वो जो दोनों प्रॉपर्टी शोज करे, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी भी दिखाए और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी दिखाए, तो उसको हम यहाँ पे किस कैटेगरी में डालते हैं, मेटलॉइड्स, जिसको हम यहाँ पे स्पेशली मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है जब हमने मेटल की प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या था, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी था। बट नॉन मेटल्स ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट था ना इलेक्ट्रिसिटी था। बट यहाँ पे जो मेटलॉइड्स है वो क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, सेमी कंडक्टर हो जाता है। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे क्या होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है। इसके कुछ एग्जांपल हमारे सिलिकॉन है। ये जो हम यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है ये हमारा किसका है, सिलिकॉन का है। तो इसके कुछ एग्जांपल है हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेलरियम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।